एक कपल खुले समुद्र में अपनी नाव पर है। दोनों बहुत मौज मस्ती करते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद वे समुद्र में भटक गए। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक आइलैंड दिखता है। आइलैंड देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उन्होंने मदद पाने के लिए उस आइलैंड पर जाने का फैसला किया। साथ ही बहुत अधिक शराब पीने की वजह से वो दोनों होश में नहीं रहते और थोड़ी देर बाद ही वे किनारे पर पहुंच गए। फिर वो आदमी अपनी नाव को किनारे पर बांधने लगा और उसकी वाइफ नाव से उतर जाती है और आगे बढ़ने लगती है। तब उसका हस्बैंड उसे रुकने और साथ में चलने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की उसका इंतजार नहीं करती और आगे जंगल में बढ़ जाती है और उसे दीवार और कटीलों तारों से घिरा एक रिसर्च सेंटर मिलता है, जहाँ उस लड़की को लगता है कि यह किसी तरह का मिलिट्री लिविंग है और इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह जंगल में वापस जाने का फैसला करती है और अपनी खोज को जारी रखती है। और उसे आसपास के पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है और किसी खतरनाक क्रिएचर से पकड़े जाने के डर से वह भागने लगती है और यह फील करती है कि उसे चारों ओर से घेरा जा रहा है। लड़की अपने हस्बैंड को बुलाना शुरू करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका हस्बैंड उससे बहुत दूर मौजूद था और उसे यह एहसास होता है कि उसका हस्बैंड उसे बचाने में कैपेबल नहीं होगा। तब वह फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी मिस्टीरियस क्रिएचर द्वारा उसे आसानी से पकड़ लिया जाता है, जो उसे उसके पैरों से खींचकर अपनी मांद में ले जाते हैं। लड़की एक पत्थर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उंगलियों को वो क्रिएचर खा चुके होते हैं और वो उन जानवरों से बच नहीं पाती। वह बस हार मान लेती है। दूर उसके हस्बैंड ने आखिरकार उसकी दर्द भरी चीखें सुनी, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी और वह उन खतरों से अनजान मदद करने के लिए वहां आया और तब उस रहस्यमयी क्रिएचर ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। और दूसरी तरफ मैट और जॉन, दो भाई जिनके बीच रिश्ते थोड़े कैजुअल थे, वे अपने हवाई जहाज से उसी जगह जाने के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पर उनके बचपन के दोस्त नोवा, सारा और निक्की, जो मैट की जीएफ थी, वो भी उनके साथ उस आइलैंड पर आ रहे थे मौज मस्ती करने और एक एडवेंचरस लाइफ को फील करने, क्योंकि वहाँ मैट और जॉन के अंकल का एक छोटा सा फार्म हाउस था। और हमें यह पता चला कि कुछ साल पहले उस द्वीप पर कुछ लोग रहते थे। उनमें से एक मैट के चाचा भी थे। उस द्वीप पर कुछ रिसर्चर्स रहते थे जो गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम के तहत काम करते थे, लेकिन बाद में उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और तब सालों से उस द्वीप पर कोई नहीं रहता है। इसलिए वो सभी वहाँ पूरी गर्मी बिताने का फैसला करते हैं, जहाँ कोई उन्हें इंटरप्ट ना कर सके। फिर वे वहाँ पहुँचते हैं। वो सभी काफी खुश लग रहे थे। जब वे दोनों भाई वहाँ पहुँचते हैं तो गैरेज में जाते हैं, जहाँ जनरेटर है, और वहाँ दोनों अपने चाचा की पुरानी कार को देखते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं और खुश होते हैं कि उनके चाचा की पुरानी कार अभी भी काम कर रही है। और यह देखकर वे चौंक जाते हैं। कितने सालों तक बंद रहने के बाद भी कार चल रही है। घर के अंदर किचन में सारा और नोवा जाते हैं और पार्टी मनाने के लिए एक विशेष प्रकार के ड्रिंक तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि घर में लाइट नहीं थी, इसलिए अब उन्हें मिक्सर का उपयोग करने के लिए दोनों भाइयों के जनरेटर चालू करने का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही मैट और जॉन ने जनरेटर को ठीक किया, वैसे ही सारा ने एक्साइटेड होकर मिक्सर को चालू कर दिया और उनके पास अब पार्टी मनाने का समय ही समय था। मिक्सर चालू करने के कुछ सेकंड बाद अचानक लाइट चली गई। न जाने क्या हुआ। तब उन दोनों ने फैसला किया कि बेसमेंट में मौजूद फ्यूज को चेक करेंगे। बेसमेंट में लाइट की कमी की वजह से पूरी तरह अंधेरा था। तब नोवा बेसमेंट को रोशन करने के लिए अपने लाइटर का उपयोग करता है। वो दोनों फ्यूज बॉक्स तक पहुंचने में कामयाब रहे। जले हुए फ्यूज को ढूंढा और उसे बदल दिया, जिसके बाद लाइट आ जाती है और तब सारा अपनी ड्रिंक बनाती है और बाहर एंजॉय कर रहे सभी को ऑफर करती है। वहीं दूसरी ओर मैट और निक्की किस करते हैं। वहाँ सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सभी नशे में हो गए, इसलिए वे स्विमिंग करते हैं। और कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद सभी घर के बरामदे में जाते हैं, जहाँ वे जॉन को देखते हैं, जो अपने धनुष से लक्ष्य को निशाना बनाकर अभ्यास करता है। और अचानक एक खूबसूरत जर्मन शेफर्ड पप्पी जंगल से बाहर आया, जिसे सारा उठाकर गोद में ले लेती है। और आधी रात को घर में पार्टी करते समय वाइन खत्म हो गई। तब नोवा तहखाने में मिली शराब की बोतलों में से एक को लेने के लिए किचन में जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो पप्पी भी उसके साथ चला जाता है। जब नोवा बोतल खोल रहा था तो उसने पप्पी की ओर देखते हुए कहा कि उसे बिल्लियां पसंद है, जिससे पप्पी गुस्सा हो जाता है और गुर्राना शुरू कर देता है। फिर नोवा घर के हॉल में वापस आता है और अपने दोस्तों को बताना शुरू करता है कि क्या हुआ। कि तभी पप्पी दरवाजे में मौजूद एक छेद की सहायता से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चला गया। अब क्योंकि सारा को सच में वो छोटा पप्पी बहुत पसंद था, इसलिए वह बाहर जाकर उसे ढूंढने का फैसला करती है और सारा के साथ जॉन भी जाता है उस पप्पी को ढूंढने के लिए। जॉन फ्लैश लाइट का यूज करके उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद जंगल के बीच में पप्पी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही सारा उसके पास आई कि तभी अचानक से एक बड़ा कुत्ता झाड़ी से निकलकर सारा पर कूद गया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। तभी जॉन उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वह कुत्ता सारा के पैर को काट लेता है और फिर वहां से अपने पप्पी के साथ भाग जाता है। इसके बाद दोनों घर में आते हैं। अब सभी लोग बहुत चिंतित थे, क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से कहीं सारा को रेबीज ना हो जाए, जिसकी वजह से वह इन्फेक्टेड होकर मर भी सकती है। इसलिए मैट और निक्की ने कहा कि उन्हें अगले दिन यहाँ से शहर जाना चाहिए और सारा का इलाज करवाना चाहिए, जिस पर जॉन का कहना है कि हम लोग छुट्टियां मनाने आए हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, साथ ही इसे अभी डॉक्टर की जरूरत नहीं है और ये घाव जल्द ही भर जाएगा। तब इसलिए यह फैसला सभी लोग सारा के ऊपर छोड़ते हैं कि वो शहर जाकर इलाज करवाना चाहती है या नहीं, जिस पर सारा का कहना था कि वो अपने दोस्तों की छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए वो सबके साथ यहीं रहेगी और इंजॉय करेगी। फिर वे लोग एक हफ्ते के बाद चले जाएंगे और तब शहर में जाकर वो इलाज करवा लेगी। अब आधी रात को जॉन पानी लेने के लिए उठा तो उसने सारा को देखा, जो खिड़की के पास खड़ी थी। तब वह उसके पास गया। सारा परेशान थी और जब जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह उसे कोई जवाब नहीं देती और बिना कुछ कहे उसके पास आने लगती है। लेकिन जैसे ही वह जॉन के करीब आती है, वह उसे इतनी जोर से किस करना स्टार्ट कर देती है कि जॉन को दर्द होने लगता है, इसलिए वह उसे छोड़ने के लिए कहता है। तब सारा के दिमाग में कुछ ट्रिगर एक्टिव हो जाता है और आखिरकार वो होश में आती है और उसे सी यू लेटर कहकर चली जाती है।
अब अगले दिन सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब हम देख पाते हैं कि सारा को बहुत भूख लग रही थी। वो नोवा के हाथ से ब्रेड को छीन लेती है और खाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से भूखी है। बहुत सारा खाना खाने के बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। अब नाश्ता खत्म करने के बाद जॉन अपने निशानेबाजी का ट्रेनिंग करने के लिए जंगल में जाने लगा। अब उसे देखकर मैट और नोवा भी उसके साथ जाने लगे। तब निक्की सारा को कंपनी देने के लिए वहीं रुकती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में निक्की सारा को अकेले घर में नहीं छोड़ सकती और तब वो उसके साथ घर में ही रहती है। अब तीनों जंगल के अंदर पहुंच चुके थे और वहाँ जानवरों का कोई नामो निशान नहीं था और उनके पास शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए थक कर नोवा उनसे अलग हो जाता है और अपने कैमरे को साफ करने के लिए एक लॉक पर बैठता है। लेंस साफ करते समय नोवा को चारों ओर गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी और डर के मारे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और खुद को चारों तरफ से कई कुत्तों से घिरा हुआ पाया। उन कुत्तों से बचने की कोशिश में नोवा जंगल से होकर भागता है जब तक कि वह भटक न गया, लेकिन गिरते पड़ते वह किसी तरह अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। जैसे ही नोवा ने उन्हें कुत्तों के बारे में बताया कि तभी अचानक से उनके पीछे एक आदमी आ जाता है जो खून से लथपथ था, जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं। यह वही आदमी है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था और वह आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर काफी खतरनाक कुत्ते हैं जो इस द्वीप पर किसी को नहीं चाहते कि कोई यहाँ आए। लेकिन उस आदमी के पास यह समझाने का इतना टाइम नहीं था। जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से एक बड़ा कुत्ता उसकी छाती पर कूदकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और अपने झुंड के साथ उसे जिंदा खा जाता है। और यह सब देखकर तीनों काफी डर जाते हैं। जॉन उस आदमी को कुत्तों से बचाने की पहल करता है, लेकिन नोवा और मैट ने उसे रोक लिया और वहाँ से घर की ओर भाग गए। और जब वे लगभग वहाँ पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि निक्की और सारा स्विमिंग करके घर की तरफ आ रही हैं। साथ ही कुत्ते भी उनका पीछा कर रहे थे। फिर वे उनकी मदद करने के लिए दौड़े और जैसे ही वे घर में घुसने वाले थे कि तभी उनमें से एक कुत्ता निक्की के ऊपर कूद गया और उसके पैर को काट लिया। और तब उसे बचाने की कोशिश में मैट निक्की को घर के अंदर खींच रहा था। तभी जॉन अपने धनुष से उस क्रूर कुत्ते पर तीर चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उसका तीर निक्की के पैर में जाकर लगा, जिससे उसे बहुत अधिक दर्द होता है और वह चिल्लाने लगती है। लेकिन वह कुत्ता बच जाता है और वहाँ से फिलहाल के लिए भाग जाता है और सभी लोग निक्की को घर के अंदर ले जाते हैं। फिर मैट एक कटर की मदद से तीर को काट देता है और उसके पैर से तीर को निकाल देता है, जिससे खून और निकलने लगता है। तब उसके घाव पर पट्टी करते वक्त मैट समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसने सबको बताया कि ये द्वीप खाली क्यों है। दरअसल कई साल पहले एक कंपनी ने एक कैनल बनाने के लिए द्वीप का एक हिस्सा रेंट पर लिया था, जो बाहरी लोगों से छिपकर कुछ कुत्तों को द्वीप पर लाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। लेकिन कुछ सालों में इन कुत्तों में से एक कुत्ता रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हो गया और क्योंकि वे सभी एक ही जगह पर रहते थे, इसलिए सभी कुत्ते इन्फेक्टेड हो गए। साथ ही जो रिसर्चर्स इन पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन सबकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। साथ ही सारे कुत्ते ट्रेनिंग सेंटर से भागने में कामयाब हो गए और तब पूरे द्वीप में दर्जनों कुत्ते इन्फेक्टेड हो गए। इसलिए कैनल को बंद कर दिया गया और द्वीप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ ही उसने यह भी कहा कि इन कुत्तों को अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये सब जिंदा कैसे हैं और इनकी इतनी संख्या कैसे हो गई। तो जाहिर है कुत्ते भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर भी मैं इस सोच में डूबा रहा कि इतने लंबे समय तक इन्फेक्टेड रहने के बाद भी वे कैसे जीवित हैं। नोवा ये सब सुनकर पागल हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और द्वीप को छोड़कर इसी समय जाने के लिए कहता है। तभी अचानक एक कुत्ता खिड़की से उसके ऊपर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और जैसे ही वो उठता है वो कुत्ता सारा की ओर हमला करता है और बस जैसे ही कुत्ता उसके पास पहुंचने ही वाला था कि अंतिम में जॉन ने कुत्ते को पकड़ लिया और तब जल्दी से मैट एक चाकू लेता है और चाकू को उस कुत्ते के गले में घुसेड़ देता है और कुछ ही समय बाद उस कुत्ते ने दम तोड़ दिया। अब इस चीज को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर गए और फैसला किया कि उन्हें इस द्वीप पर नहीं रहना, वे लोग अभी यहाँ से जाएंगे। अब सब लोग सुरक्षित रूप से अपना सामान इकट्ठा करते हैं और बैग में भर लेते हैं और जैसे ही वे घर छोड़ने वाले थे उन्होंने देखा कि दो कुत्ते किनारे पर ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ उन्होंने अपना विमान किनारे पर पार्क किया था। मैट ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा जब तक कि कुत्ते वहाँ से नहीं चले जाते। लेकिन कुछ समय के बाद जब नोवा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने पाया कि कुत्ते उनके जहाज को झील के बीच में ले जाकर एंजॉय कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि कुत्तों ने जहाज को पकड़ने वाली रस्सी को काट दिया था। तब एक और संकट इनके सिर पड़ गई थी, क्योंकि अगर उन्हें जहाज नहीं मिला तो वो कभी भी इस आइलैंड से नहीं निकल पाएंगे और इसलिए जहाज को बचाना जरूरी था। साथ ही उन्हें इस बात का भी डर था कि कुत्ते उनके जहाज को कहीं डुबा ना दे, इसलिए लड़के किनारे की ओर जाते हैं। तब जॉन जहाज को वापस लाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही वह जहाज के नजदीक आया कि तभी जहाज उसकी ओर घूमा। तब उसने देखा कि जहाज पर दो कुत्ते हैं और वे पंखों के साइड में छुपे हुए थे। तब उसे देखते ही कुत्ते पानी में कूद गए और ये देखते ही जॉन उनसे बचने के लिए जोर जोर से तैरना शुरू कर दिया। और जैसे ही वह किनारे पर आता है तभी ये कुत्ते ने उन सभी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नोवा ने अपने बेसबॉल बैट से उसे मार दिया। उस टाइम का फायदा उठाते हुए सभी वापस घर की तरफ भागते हैं, लेकिन कुत्ते उनका पीछा नहीं छोड़ते। तब वो घर को और मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के बोर्ड का उपयोग किया और खिड़कियों और दरारों को बंद कर दिया ताकि कोई भी कुत्ता अंदर ना आ सके। फिर नोवा ने सुबह इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सेल फोन में कोई सिग्नल नहीं था। इधर मैट और जॉन ने उस कुत्ते की बॉडी को कपड़े में लपेट दिया जो सारा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे बाहर फेंक दिया और तब उन्होंने फैसला किया कि इस द्वीप से बाहर निकलने के लिए उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ जाना होगा जहाँ किनारे पर एक नाव है। और दोस्तों ये वही नाव थी जिससे मूवी की स्टार्टिंग में वो दोनों कपल रास्ता भटक कर यहाँ आए थे।
सभी लोग जैसे ही बाहर निकले कि तभी कुछ कुत्ते उस मरे हुए कुत्ते की ओर दौड़ पड़े जिसे उन्होंने बाहर फेंका था और उसे खाना शुरू कर दिया। फिर सभी घर के अंदर लौटते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं जिसके तहत मैट 2 बिल्डिंग को जोड़ने वाली रस्सी के जरिए गैराज तक पहुंचने की प्लान बनाता है। लेकिन इसके लिए उसे उस चरखी की जरूरत थी जो बाहर जीप लाइन पर थी। फिर मैट उन कुत्तों के ध्यान का फायदा उठाता है जो अभी खाने में बिजी थे और तब मैट कुत्तों से छिपकर जीप लाइन की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मैट ने चरखी को जीप लाइन से निकाला तभी उसे कुत्ते ने देख लिया, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचते हुए सुरक्षित रूप से घर के अंदर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट गैरेज से जुड़ी हुई रस्सी से पुल्ली को जोड़ रहा था, लेकिन कुछ कारणों से ये प्लान काम नहीं करता। तब मैट को फिर से वहां जाना पड़ा, लेकिन निक्की कहती है कि मैट के ज्यादा वजनी होने के कारण रस्सी टूट सकती है। और तब जख्मी होने के बाद भी निक्की उसके जगह जाने का फैसला करती है और तब मैट उसे सावधानी से जाने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद ही निक्की रस्सी के जरिए उस तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। वो आगे जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि रोलर आगे नहीं बढ़ रहा था कि तभी कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके तरफ आने लगे। लेकिन निक्की के दोस्त उन कुत्तों को भटकाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह निक्की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जैसे ही वह गैरेज में पहुंचती है उसे मैट के अंकल की कार दिखाई देती। फिर वह कार के अंदर चली जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और इसी बीच बाहर के कुत्ते अंदर आने के लिए गेट को धक्का दे रहे थे और कुछ ही देर बाद वो गेट में एक बड़ा सा छेद करने में कामयाब हो गए और वे निक्की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन निक्की उस गाड़ी के सनरूफ के जरिए बाहर निकलती है और उनसे बचने के लिए उसे गैरेज की लकड़ी पर लटकना पड़ता है और वह किसी तरह गैरेज के ऊपर आती है। तब जॉन एक तीर की हेल्प से निक्की की तरफ रस्सी फेंकता है ताकि उस रस्सी की मदद से निक्की इस पार आ सके। अब निक्की फिर से रस्सी पर झूल जाती है और सभी मिलकर उसे पीछे खींचते हैं और जैसे एक बड़ा कुत्ता उस तक पहुंचने के लिए छलांग लगाता है कि तभी जॉन उस कुत्ते को तीर की मदद से मार देता है और अंततः वे निक्की को बचा लेते हैं। अब रात में सब एक साथ बैठे थे कि इसी दौरान लाइट अचानक चली जाती है और मैट का कहना था कि फ्यूज फिर से खराब हो गया होगा और इसे ठीक करने के लिए नोआ एक बार फिर से बेसमेंट में जाता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, साथ ही उसके सामने एक खौफनाक गुड़िया लटकी हुई थी। जब नोआ उस आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक कुत्ता है और तभी बिना एक सेकंड की देरी किए हुए वो कुत्ता उसकी गर्दन पर झपटता है और उसके गले के टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। और ये सारा हंगामा सुनकर मैट और जॉन दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। वे तहखाने में देखते हैं और पाते हैं कि उनका दोस्त मर चुका है। तब उन्होंने कुत्तों को फंसाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बाहर कई कुत्ते उनके घर को घेर लेते हैं और खिड़कियों पर लगे लकड़ी के ढांचों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तब सब घर के ऊपर वाले बेसमेंट की ओर भागते हैं और इसी बीच एक कुत्ता मैट के ऊपर कूद जाता है और उसके पीठ पर काट लेता है। तभी वहाँ जॉन आता है और उसकी जान बचा लेता है। अब सभी लोग उनसे बचते हुए ऊपर आते हैं, लेकिन कुत्ते भी ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन ऊपर के तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। घर पूरी तरह से कुत्तों के कब्जे में था। अब जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने के लिए वो फिर एक प्लान बनाते हैं। अब सुबह होते ही जॉन और मैट नीचे आते हैं और अच्छे से चारों तरफ देखते हैं और चेक करते हैं कि कुत्ते अभी घर में हैं या नहीं, लेकिन कोई भी कुत्ता घर में नहीं था। इसलिए दोनों भाई गैरेज की ओर चले गए और कार स्टार्ट करने लगे ताकि वो सभी जंगल की दूसरी तरफ जा सके, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तब वो कार को धक्का देकर स्टार्ट करने का फैसला करते हैं। तब जॉन गाड़ी चलाता है और पीछे से मैट कार को धक्का दे रहा था और उसने तब तक धक्का दिया जब तक कि कार स्टार्ट नहीं हो गई, लेकिन उस शोर के चलते कुत्ते उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब मैट कार की छत पर आकर धनुष की मदद से उन्हें मारने की कोशिश करता है। तब एक कुत्ता जॉन को भी मारने गाड़ी के हुड पर चढ़ गया, इसलिए जॉन ने एक तेज मोड़ लिया जिससे वो कुत्ता गाड़ी से नीचे गिर गया। साथ ही अनबैलेंस होने से मैट के हाथ से धनुष भी नीचे गिर गया। फिर मैट सनरूफ के जरिए गाड़ी में अंदर आ गया, लेकिन ठीक उसी समय कार अपने आप रुक जाती है, जिसे स्टार्ट करने के लिए जॉन गाड़ी को खाई की ओर ले जाता है, जिससे दोनों को डर लगता है। वे बहुत मुश्किल से बच पाते हैं और भाग्य से कार स्टार्ट भी हो गई और दोनों भाई वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में खून का प्यासा जर्मन शेफर्ड कुत्ता कार की खिड़की पर कुत्ता है और मैट को लगभग काट ही लेता है, लेकिन जॉन ने उसे बचा लिया और कार को एक तरफ मोड़ दिया, जिससे वो कुत्ता एक खंबे में टकराकर मारा गया। अब दोनों भाई घर के पास आकर निक्की और सारा को नीचे बुलाते हैं, लेकिन निक्की ने उन्हें नीचे आकर बताया कि सारा यहाँ से जाने के लिए मना कर रही है। तब जॉन उसे लेने ऊपर जाता है, पर सारा जॉन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो अब मर रही है और जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन जॉन उसे साथ ले जाने का जिद करता है, लेकिन अचानक से एक कुत्ता उसके सामने आ गया। तब उसने जॉन को खिड़की से भागने के लिए कहा, जबकि वो अकेले ही उस कुत्ते से लड़ने के लिए रुक जाती है। तभी कुत्ता सारा की गर्दन पर कूद पड़ता है, लेकिन वो अपनी बाह आगे करके खुद को बचाती है। सारा उसे खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में सारा उस कुत्ते को लेकर एक लड़की के खंबे पर गिर गई, जिससे दोनों मारे जाते हैं। अब वहाँ मौजूद सभी कुत्ते सारा के बॉडी को खाने लगते हैं। तब तीनों वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं और आइलैंड के दूसरी तरफ जाने लगे। कुछ समय बाद जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें वो बंद पड़ा कंपाउंड दिखा। तब तीनों गाड़ी पार करके कंपाउंड के अंदर घुसने लगे। अंदर जाने पर उन्हें पता लगा कि यह कंपाउंड कुत्तों को ट्रेन करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि एक रिसर्च सेंटर था जिसमें जेनेटिक रूप से जानवरों को बदलने का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिससे वे काफी खतरनाक फाइटर बन सके और उनकी उम्र 15 साल से बढ़ाकर 60 साल तक किया जा सके। साथ ही हमें यह पता चला कि वो कुत्ते कभी भी रेबीज से इन्फेक्टेड थे ही नहीं, बल्कि उन्हें इस हद तक बदला गया था कि वे बेकाबू, बुद्धिमान और बहुत तेज हो गए। फिर वे तीनों रेडियो के पास पहुंचते हैं जो पावर की वजह से ऑन नहीं था। उसे ऑन करने के लिए वो नीचे जाते हैं जहां जॉन बैटरी का कनेक्शन करता है, लेकिन फिर भी रेडियो को सिग्नल नहीं मिलता। तभी निक्की देखती है कि ट्रांसमीटर टावर का केबल कटा हुआ है। तब तार को फिर से जोड़ने के लिए जॉन कंपाउंड से बाहर जाता है और टावर पर चढ़ जाता है। चढ़ते समय वो एक नाव को किनारे पर देखता है
जब जॉन केबल जोड़ देने का इशारा करता है तब निक्की रेडियो की सीमा को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर चालू करती है, लेकिन उसके बटन दबाते ही शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे कंपाउंड में आग लग जाती है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही टावर से जॉन को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे वह टावर से नीचे गिर गया, लेकिन वह जिंदा था। अब आग की लपटें हर जगह फैल गई। तब कुत्ते अंततः उन्हें ढूंढ लेते हैं और जॉन पर हमला करने के लिए बाड़ के नीचे खुदाई करने लगते हैं और कुछ देर में ही अंदर आकर जॉन पर हमला करते हैं। तब मैट वहाँ अपना बेड लेकर आता है और सारे कुत्तों से लड़ता है। इधर दूसरी तरफ निक्की वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह देखती है कि कुत्ते पहले ही बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे। तब वह काफी डर गई, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई वाली उसकी कंडीशन हो गई थी। और तब वह उन्हें मारने के लिए प्लान करती है। उसकी नजर सामने एक गैस सिलेंडर पर पड़ी। फिर उसने सिलेंडर को ऑन करके उनके सामने रख दिया और साथ में दरवाजा भी खोल दिया और कुत्तों को अंदर आने देती है। और उसने जल्दी से दूसरे दरवाजे को भी खोल दिया। और जब वहाँ सिलेंडर फटता है तो वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद सारे कुत्ते मारे जाते हैं और बाहर मौजूद कुत्ते ब्लास्ट की आवाज सुनकर डर के मारे वहाँ से भाग गए। तब मैट और जॉन को लगता है कि निक्की भी इस ब्लास्ट में मारी गई और तब दोनों नाव की ओर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर से उन कुत्तों ने मैट और जॉन को चारों तरफ से घेर लिया और जब उन्हें लगता है कि उनके बचने की कोई संभावना नहीं है तो निक्की अचानक से कार लेकर बाहर आती है और कुत्तों के ऊपर चढ़ाते हुए दोनों को कार में बैठाती है और नाव के पास जाने के लिए निकल जाती है। तब वो गाड़ी इतनी तेज चला रही थी कि कार को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था, जिस वजह से वो कार सही झील में गिरते हैं। और तब तक वो कुत्ते वहाँ पहुँच गए थे, पर वो झील में नहीं आते बल्कि उन लोगों को ऊपर से ही देखते रहते हैं। अब डूबते कार से तीनों बाहर निकलते हैं और नाव पर चढ़ जाते हैं। तब मैट उस बोट को चलाने का काम करता है और वहाँ से तीनों निकल जाते हैं और कुत्ते उन्हें दूर से बस देखते ही रहते हैं। बाद में जब वो आइलैंड से काफी दूर आ चुके थे तब मैट उस शिप के कंपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उस कंपार्टमेंट में एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता छिपा हुआ था, जिसे देखकर वो सभी काफी डर गए। और दोस्तों, ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट